नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्गी होते हुए शनि की। जी, 29 सितंबर को 10:44 से शनि वापस मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। इसका 12 राशियों पर क्या असर होगा, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन मंगलवार। आज त्रयोदशी रात्रि को 10:34 तक। आज शतभिखा नक्षत्र होंगे 12:48 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:53 से 4:22 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शनि की। जी, न्यायाधिपति कहलाने वाले शनिदेव 29 सितंबर 2020 यानी आज प्रातः 10:44 मकर राशि और शतभिखा नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। शनि 11 मई 2020 सोमवार को प्रातः 9:40 पर लगभग वक्री हुए थे और करीब 142 दिन वक्रत्व काल में शनि ने अपनी यात्रा पूरी की और जबरदस्त उछल पुछल सारी दुनिया में मचा रखा। वर्तमान में धनु राशि पर शनि की 7.5 के अंतिम अढ़ैया चल रही है। यदि आप देखें तो मिथुन राशि से शनि अष्टम है, तुला राशि से शनि चतुर्थ हैं और मकर राशि में शनि बैठे हैं, जिसके चलते धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन तीन राशियों पर 7.5 चल रही है। इसमें धनु राशि का अंतिम अढ़ैया, मकर राशि का मध्य अढ़ैया और कुंभ राशि का प्रथम अढ़ैया चल रहा है। गोचर में 7.5 शनि और शनि की महादशाएं आपके जीवन में जबरदस्त असर डालती हैं। इसकी दो वजह हो सकती है। नंबर एक, शनि बहुत मांदी है, बहुत धीरे चलते हैं और इसकी इसका एक जो सर्किल है वो लगभग 30 वर्ष का होता है। जब कभी भी किसी राशि में शनि का प्रवेश होता है तो निश्चित तौर पर जानिए कि उस राशि में बड़े बदलाव, शुभ और अशुभ दोनों ही देखे जा सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फल आपकी जन्म कुंडली में होता है और आपके व्यवहार में भी इसका परिवर्तन देखने को आता है। इसके कारण कई बार समस्याएं उभर के आती हैं, कई बार समस्याओं का समाधान। 22 जनवरी 2021 तक उत्तराखारा नक्षत्र में शनि बने रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य के नक्षत्र और सूर्य शनि की अपनी राशि में ये सूर्य बने रहेंगे। इस दौरान कुछ नई समस्याएं उभर कर आ सकती हैं, सतर्क रहने की जरूरत है। 22 जनवरी से श्रवण नक्षत्र आएगा, जो चंद्र का नक्षत्र है। शनि चंद्र भी शत्रु हैं। 23 सितंबर से राहु और केतु ने भी राशि बदली है। 23 सितंबर से ही शनि केतु का 3रा और 11 संबंध हो गया। मतलब शनि जो है वो मकर राशि में है और केतु जो है वो इस समय वृश्चिक राशि में पड़े हुए हैं। तो मतलब इससे शनि और केतु का 3रा और 11 संबंध होता है। मतलब शनि केतु की राशि से शनि 3रे और शनि की राशि से केतु 11वें दिखाई पड़ते हैं। मतलब पराक्रम और लाभ का संबंध बनता है। वहीं 20 नवंबर से गुरु और शनि साथ में आ जाएंगे। मतलब बहुत साफ है कि मकर राशि में शनि और मकर राशि में ही बृहस्पति होंगे, इसका भी असर पड़ेगा। 23 सितंबर से राहु की पूर्ण दृष्टि शनि पर रहेगी, जिसका असर दिखाई पड़ सकता है। मतलब इस प्रकार हम देखें कि राशि के अनुसार 23 मई 2021 को पुनः वक्री होंगे और 11 अक्टूबर 2021 तक मार्गी हो जाएंगे। मार्गी अवस्था में चलते हुए 29 अप्रैल 2022 तक अपनी दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 5 जून 2022 को कुंभ राशि में वक्री होकर के मकर राशि में पुनः आ जाएंगे। 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि से मार्गी होते हुए इस राशि से अपने रहने के कार्यकाल में 17 जनवरी 2023 को पुनः स्थान लेंगे और शनि मकर राशि से 2 बार वक्री और मार्गी होते हैं। 17 जनवरी 2023 को इस राशि को पार कर लेंगे। ऐसे 12 राशियों पर शनि के इस परिवर्तन का क्या असर होगा, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी और इसकी। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज शनि जो है वो दशम स्थान में है और दशमेश होकर के बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए उनके कामकाज पर, उनकी सत्ता पर बड़ा असर दिखाई पड़ता है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए अपने बॉसेस के साथ रिलेशन बेहतर रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस राशि में विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ सकती है। व्यापारियों को लाभ की स्थिति
स्थिति हो सकती है। जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में भी काफी हद तक तनाव ठीक हो पाएगा, मैंने बेहतर हो पाएगा। आपके पहले किए गए निर्णयों में आपको शुभता मिलेगी और सभी तरह से राहत लगभग 2 से ढाई माह का समय आपको लग सकता है, मतलब शनि का अच्छा प्रभाव देखने में। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए शनि के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? शनि का बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः। चाहें तो आप शनि के बीज मंत्र या चाहें तो फिर पुराण के मंत्र ओम शन्नो देवीर्भिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयरोभिषन्तु नः शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा चींटियों को शक्कर खिलाएं तो आपके लिए ये ट्रांजिट बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि इनके भाग्येश होकर भाग्य स्थान में है और मार्गी होके जा रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के ढेर सारे अवसर मिलेंगे। मगर अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो हमारे बहुत सारे यूथ जिनकी राशि वृषभ है, जो अपनी नौकरी के लिए परेशान है, उन्हें नौकरी के अवसर मिलेंगे, शायद नौकरी भी मिल जाए और मुझे से लगता है भाग्योदयकारी समय बन सकता है, क्योंकि शनि भाग्येश है और भाग्येश होकर के सारी रुकावटों को खत्म करेंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए साझेदारी में किए गए व्यापार में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पारिवारिक सहयोग भी बेहतर होगा और बिजनेस में बड़े परिवर्तन यदि आप चाहते हो तो कर सकते हैं। इस समय क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए छाया पात्र का दान करना श्रेयस्कर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की, जिसमें शनि अष्टम स्थान में है। इस राशि वाले जातकों के लिए जरूर शनि के कारण थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनि मार्गी होने वाले हैं और शनि अष्टम स्थान में है, तो निश्चित तौर पर इस राशि में बैठ करके थोड़ी धमा चौकड़ी जरूर हो सकती है, क्योंकि अष्टमी से अगर अष्टम भाव में हो तो विवादों की स्थिति बन सकती है। हालांकि मकर राशि में सुग्रही है इसलिए थोड़ी राहत की बात है, मगर बेवजह के विवादों में या बेवजह की चीजों में आप अपना पैसा धन समय ना खर्च करें। मुझे से लगता है कि वाणी पर संयम रखना होगा। यदि पहले से लिटिगेशन चल रहे हो तो उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। क्या करें? शनि चालीसा का पाठ करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनि का व्रत करें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि सप्तम भाव में है, मतलब सप्तम भाव मोटे तौर पर दशम भाव का केंद्र भाव होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ लोगों के विवाह हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनरशिप बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों को सत्ता का लाभ हो सकता है, कुछ लोग अपने बेहतर दोस्त पा सकते हैं, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। कुल मिलाकर के कुछ अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। इस समय भाग्य आपका बहुत प्रबल होगा। कार्यों को काल पर टालने की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि शनि इस राशि पर बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। इस समय नए रिश्ते बनेंगे, आय के नए स्रोत बन सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि की प्रियता के लिए सूक्ष्म जीवों को आहार, अपने सबऑर्डिनेट्स को मैक्सिमम सुरक्षा दे और उनके लिए थोड़े से दयालु बने, ये बहुत बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि शनि रोगेश होकर के रोग भाव में, ये छठे स्थान के स्वामी, ऋण रोग व्याधि शत्रुता के स्वामी हैं। यहां पर आकर के इस राशि वाले जातकों के लिए इन स्थानों में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। हालांकि कुछ लोग कर्ज से परेशान है, वो कर्ज से थोड़ी राहत महसूस करेंगे, पर कर्ज खत्म हो जाए मुझे ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि शनि रोगेश होकर के रोग भाव में है। इस समय ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है। इस समय आत्मविश्वास जरूर रखना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए शनि चूंकि छठे स्थान में है, मुझे से लगता है कि आय के नए रास्ते तलाशने होंगे, शत्रुता से बचना होगा और अपने आप को हाइजीनिक कंडीशन में रखना होगा। इस समय आध्यात्मिक उपायों के सानिध्य में रहें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें और साथ में शनि स्तोत्र का पाठ करें। हो सके तो पीपल के पेड़ में तेल का दिया जलाएं, जीवों को भोजन कराएं और हो सके तो शनिश्चर मंत्र का लगातार जाप करते रहेंगे, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि में पंचमेश पंचम भाव में शनि भ्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि संतान, शिक्षा, एकाग्रता और आपके जीवन में चरित्र के अनुकूल ये शनि है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। तो इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि कन्या राशि में जब शनि वक्री हुए तो इसका विपरीत प्रभाव मिला। माने चित्त की एकाग्रता कम थी, संतान को लेकर चिंता ज्यादा थी, मगर अब इंतजार की घड़ियां समाप्त, संतान को लेकर के कुछ अच्छा पा सकते हैं, अच्छी खबरें पा सकते हैं और आपके चित्त की एकाग्रता भी बेहतर होगी। इस समय मुझे से लगता है कि रिश्तों में भी सुधार आएगा। हालांकि शनि 5वें स्थान में है, रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट दे सकते हैं। इस समय खासकर जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं या पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करना, शनि मंत्रों का जप करना, काले तिल का दान करना श्रेयस्कर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली
शनि इस राशि से चौथे स्थान में है। चतुर्थेश अगर चतुर्थ भाव में बैठे तो भूमि वाहन मकान के योग बेहतर होते हैं, माता का स्वास्थ्य बेहतर होता है। भूमि इस समय मकान जैसी चीजों पर खर्च हो सकते हैं, मतलब घर बन सकता है आपका, और पारिवारिक वातावरण बेहतर होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए शनि की वक्री होने के कारण परिवार को लेकर के काफी तकलीफें, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी, मगर अब मकर का शनि जब मार्गी हो चुका है तो भूमि वाहन मकान के योग प्रबल बनेंगे, मां का स्वास्थ्य बेहतर होगा, परिवार की परिस्थितियां बेहतर होंगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बेहतर होगी। मगर याद रखिए शनि चतुर्थ स्थान में हाइपर एसिडिटी दे सकता है, इसलिए आहार का संयम रखें, पानी खूब ज्यादा पीते रहें। इसके अलावा शनि मंत्र का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि का तेल से अभिषेक करें, तेल का दान करें, चींटियों के लिए आहार निकालें, पीपल के पेड़ की पूजा करें, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में देखते हैं कि शनि तीसरे स्थान के स्वामी तीसरे स्थान में आ चुके। यदि शनि वक्री थे तो क्या था, तो शनि तीसरे स्थान में परिवार और आपके आत्मबल का कारण है। यह हमेशा न्यायप्रिय होने से होता है, मतलब कहीं आपके जीवन में जो अनियमितताएं थी वो आपको थोड़ा सा मनोबल कम कर रही थी, मगर अब इंतजार की घड़ियां समाप्त, शनि मार्गी हो चुके हैं, वापस आपका आत्मबल लौटेगा और आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। शायद परिवार की परिस्थितियां भी बेहतर होंगी और भाई बहनों के साथ रिलेशन भी आपके अच्छे होंगे। यदि आप बिजनेस के लिए कर्ज ले रहे हो तो यह समय काफी अच्छा, इस समय प्रयास कर सकते हैं। याद रखिए कि कर्ज लेते समय अपनी सीमाओं का, मर्यादाओं का ध्यान रखें। इस समय शनि तीसरे स्थान में है, इस समय जीव सेवा का ध्यान रखें, दया का ध्यान रखें, शनि के मंत्रों का जप करें और शनिवार के दिन प्रतिदिन गरीबों को अन्न बांटे तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। और बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में शनि धन स्थान में बैठे हैं और मार्गी होने वाले हैं, मतलब संपत्ति के योग बनेंगे, बुजुर्ग माता पिता परिवार का सहयोग होगा, प्रॉपर्टी के मामले दूर होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक संकट भी आपका दूर होने वाला है। धनागम का मार्ग खुलेगा और साथ में वाणी और मन का संयम आपका बढ़िया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के योग यानी ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। इस समय शत्रुओं की साजिश से बचकर रहना चाहिए। शनि इस समय दूसरे स्थान में है, शनि धन स्थान में धन के कारक है, मतलब संपत्ति मिल सकती है, पैतृक संपत्ति के योग बन सकते हैं इस समय, मगर अपने जीवन में कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। इस समय ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान में, पेट की तकलीफें हो सकती है, अष्टम स्थान कमर में दर्द हो सकता है, 11वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि है जिसका मतलब है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानियां हो सकती हैं। मतलब अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। करना क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप गरीबों की सेवा करें, क्योंकि शनि का मतलब ही है कि वो सबसे समाज के सबसे वंचित तबके की सेवा करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अपने जीवन में न्यायप्रियता बेहतर रखें, जीव सेवा रखें, सबॉर्डिनेट्स का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। इसके अलावा शनि मंत्रों का जप करें तो सब कुछ बेहतर होगा। चलिए बात कर लेते हैं उस राशि की जिस पर शनि मार्गी हो रहे हैं, मतलब मकर राशि की। इस राशि में शनि पहले 12वें स्थान थे। सबसे बढ़िया बात यह है कि मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। शनि लग्नेश होकर के लग्न पर बैठे हैं, पहले जो वक्री थे इसके चलते थोड़ी सी परेशानियां थी, थोड़ी चिंताएं थी, मगर अब मार्गी हो रहे हैं। मतलब इस राशि में ज़्यादा बेहतर माहौल मिलेगा परिवार को लेकर के या आपके मैरिटल रिलेशन को लेकर के या बॉसेस के साथ रिलेशन आपके बेहतर होंगे। इस आपके संपर्कों में वृद्धि होगी, आपका रिलेशन बहुत बेहतर हो सकता है। सेहत में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है क्योंकि शनि के कारण थोड़े से ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है। विवाहित जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा, बिजनेस भी बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बढ़िया सफलता मिल सकती है क्योंकि शनि अब मार्गी हो चुके। अब इस समय करना क्या चाहिए, तो ऐसे जातकों को शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, रोगियों की सेवा करनी चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए। इससे इस राशि वाले जातक बेहतर महसूस करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि के स्वामी भी शनि है, मगर इस राशि के स्वामी शनि होकर के 12वें भाव में है। मतलब इस राशि के जातकों को सबसे ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि शनि स्वग्रही होकर के 12वें स्थान में है। मतलब खर्च बढ़ सकता है, नींद की परेशानी बढ़ सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं, बदन का दर्द बढ़ सकता है और आपके शत्रु बाधा बढ़ सकती है। इस समय खर्चे या कर्जों पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो इस समय परिवार के साथ मिलकर के आप अपनी परेशानियों को स्मरण करें और परेशानियों के हिसाब से बैठकर समाधान लें। अपने आहार का संयम रखें। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर है, लगातार उन्हें पढ़ाई करती रहनी चाहिए। इस समय स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं, पर नींद की जरूर परेशानी आ सकती है क्योंकि शनि 12वें स्थान के स्वामी स्वग्रही होकर के बैठे। हालांकि वक्री होने से भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कोई बहुत लाभ की स्थिति थी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, मगर मार्गी होने से भी परेशानियां बढ़ेंगी ऐसा मुझे लगता है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो
नियमित पीपल के पेड़ की सेवा करें, तिल के तेल का दिया जलाएं, वाणी का संयम रखें और काले तिल का दान करें तो कुंभ राशि वाले जातक बेहतर महसूस करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। इस राशि में भी शनि का प्रभाव पड़ने वाला है। शनि यहां पर एकादशी होकर के एकादश स्थान में है। पहले वक्री थे, मार्गी है, मतलब कमाई के रास्ते खुलेंगे। जिन बच्चों को नौकरी चाहिए थी उन्हें नौकरी मिल जाएगी, कुछ लोगों को प्रमोशन चाहिए था उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा, कुछ अपना व्यापार बेहतर करना चाहते थे कोरोना काल में जिन्हें व्यापार में काफी परेशानियां थी, अब निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि अब से लेकर 20 नवंबर तक जब बृहस्पति भी शनि के साथ में होंगे तब इस देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार की स्थिति और कोरोना की स्थिति बेहतर होगी। मतलब कोरोना कम होगा, व्यापार बेहतर होगा और अर्थ स्थिति बढ़िया होगी। मुझे ऐसा लगता है इन दिनों में रोजगार भी अच्छे तैयार होंगे। मतलब मीन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ये परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं, चिंता की कोई बात नहीं। इस राशि वाले जातकों के लिए अपने काम में फोकस करना ज्यादा बेहतर होगा। रूटीन में थोड़े से सावधान रहें, अपने जीवन में न्यायप्रियता लाएं। याद रखिए कि जब कभी भी तीव्र काल हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए। लिखा है कबीरदास जी ने कि चलती चाकी देख के दुआ दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इतनी तो आपने सुनी होगी। इसकी 2 लाइनें और हैं, चलती चाकी चलन दी आटा पीसन दे, जो किले से बना रहे बाल न बाका होए। मतलब सभी राशियों के लिए मेरी तो सलाह यह है कि भगवान का स्मरण करते रहें, जीव सेवा करते रहें, अपने जीवन में न्यायप्रियता रखें, लोगों की सेवा करते रहें, राष्ट्र के कानूनों का पालन करें, सरकार का साथ दें और अधिक से अधिक अपनी सुरक्षा स्वयं करते रहें। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो सब कुछ बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। हमने चर्चा की कि मकर राशि पर मार्गी होते हुए शतभिषा नक्षत्र के शनि 12 राशियों पर क्या असर करेंगे। डॉक्टर के शर्मा जुड़ चुके हैं। शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। बताएं। मेरे दो पुत्र हैं तो मैं दोनों पुत्रों के बारे में जानना चाहता हूँ। बड़ा पुत्र है 22 अगस्त 1988, 22 अगस्त 1986, 88। जी हाँ। समय सुबह 6:25। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान उज्जैन। प्रभु जानना क्या चाहते हैं इनके बारे में? इनकी लाइफ में ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये जानना चाहता हूँ सर। अभी करते क्या है? शादी हुई कि नहीं? अभी शादी नहीं हुई है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कल भी चर्चा हुई थी, आज फिर से कहते हैं कि अच्छी बहुरिया उसे मिलती है जिसका काम अच्छा हो। मतलब दशमेश का सप्तम स्थान से सीधा संपन्न है या सप्तमेश का दशम स्थान से सीधा संपन्न है। मतलब अगर कहीं किसी जातक की जन्म कुंडली में सत्ता देखे तो सत्ता के केंद्र में सत्ता यानी दाम्पत्य स्थान होता है और इसके केंद्र में मातृ स्थान होता है, इसके केंद्र में सब लग्न होता है। मतलब लग्न 4, 7, 10वें का सीधा संबंध होता है। आपके बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक। सप्तमई शनि से आक्रांत है और सप्तम स्थान में राहु भी है। तो दोनों परेशानियां पितृदोषों के कारण, अज्ञात पितृदोषों के कारण करियर में परेशानी है, मनोबल में कमी है और लगातार वो तनाव में रहते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। मुझे ऐसा लगता है कि उज्जैन तो तीर्थ नगरी है, यहाँ पर किसी विद्वान आचार्य से छिपरा के किनारे बैठ करके श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें। क्योंकि अगर ये पितृदोष है तो ये आपके ऊपर भी, आपके बच्चों के ऊपर भी और उनके बच्चों पर भी असर कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि खेती बढ़े अपने भात, पूत बढ़े पितरन के भात। जब कभी भी शनि राहु से या राहु शनि से आक्रांत हो जाए तो इस तरह की परेशानियां आती हैं। इस समय शुक्र की महादशा में लगातार हम देख पा रहे हैं कि शनि की अंतरदशा चल रही है। मतलब निश्चित तौर पर सप्तमेश की दशा चल रही है। विवाह का तो समय है पर विवाह में बाधाएं हैं। नौकरी का समय है मगर नौकरी में भी बाधा है। क्या करना चाहिए? तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, शनि मंत्रों का जप कराएं, काले तिल काले उड़द का दान करें, एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य और 4 कैरेट का अच्छा सा आप इस बच्चे को पुखराज पहना सकते हैं, टोपाज पहना सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। चलिए वर्तिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। वर्तिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। वो बेटी के लिए पूछना था। उसका जन्म तिथि है 6 मई सन 2000 और समय दिन के 11 बजे रायपुर में। जन्म स्थान रायपुर। बताइए बेटा क्या जानना चाहती हो?
जी जी, वो नीट का एग्जाम दी है मेडिकल तैयारी के लिए, अच्छे नंबर आए हैं, पर कॉलेज कौन सा मिलेगा उसको? गवर्नमेंट में अच्छा कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट जाना पड़ेगा कि प्राइवेट में? चलिए आइए देखते हैं, नीट का एग्जाम है और असल में प्राइवेट कॉलेजेस में पैसा बहुत लगता है और इसलिए प्राइवेट कॉलेज पसंद नहीं है। ये एक हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हमें कॉलेज में पढ़ना है तो शासकीय कॉलेज में पढ़ना है, खासकर मेडिकल कॉलेज में, और अगर प्रैक्टिस दवाई लेनी है तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से लेनी है। एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, ये देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं। चलिए आज देखते हैं आपकी बेटी का जन्म क्या है और कैसी स्थितियां, इनका जन्म लग्न कर्क है और इनकी जो राशि वो है मीन। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर और शुक्र की अंतरदशाएं खत्म हो गई, अब सूर्य का अंतर चल रहा है, सूर्य इनका द्वितीय होकर के दशम स्थान में है। लग्न में राहु है, मुझे ऐसा लगता है प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना कम है। करना क्या चाहिए? लग्न में राहु है, इसके लिए इस बच्ची से कहें नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती धारण करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, सारी परेशानियां दूर होंगी जी। तो अब आपसे विदा लेने का समय, जाते जाते यही एक बात कि शनि राहु केतु ये सारे नवग्रह हैं, ये अपने समय पर चलते रहेंगे, ये कभी रुकते नहीं हैं और इसका मनुष्य के जीवन पर असर पड़ता रहता है। बहरहाल इनसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में 5 चीज़ों का एकदम ध्यान रखें। नाम का जाप करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, दान करें और जीव यज्ञ करते रहें। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो परेशानियां सब आती और चली जाती रहेंगी। तो चलिए आप अपने घर में खुश रहें, अपने परिवार के खुश रहें। लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुका है, मुझे से लगता है कि सभी जगह पे लॉकडाउन अब खत्म हो रहा है। अब अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, देश के कानूनों का पालन करें। जय भारत, जय हिंद। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।